सभी रामसभा भाइयों को राम राम सा सत्संग प्रारंभ हो रही है। जो भी राम सभा से बाहर हैं कृपया राम सभा में विराजमान हो जाए। राम 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 शरणो सतगुरु ज्ञान को मुख हृदय हरि नाम निकट संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम महिमा सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन आगो वंदन करे चरण कमल के से महिमा राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारणी वंदन करे आदि अंत के संत रहना कल विनती पूर्व करो प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे पालन पूरे गुरु आरज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज कर सब वन कलम कराए सात समुंदर सहित कोई सतगुरु गुण क्यों न जा परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तक सा एक वंदन राम जी जिन में क्या परम लिखा के वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पाप के डारी आदि बलि और गाँव की एक रागो के बेरंज रया कोई सायब राखे सायब राखे टेक चार दिन रामत जाऊं तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो मन उठ्या ठहरो नहीं निवरा करो अनेक गेड़ाई आदि बलि और गाँव की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नाम मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको भार उसको भार मेरा मन उजड़ हो बिन पानी मल मेल पगल कर धोवे सो तेरा गो सत बात भजन में निश दिन बंदिया दिन मेरो सिर पाग नगर में कोई गई निंदिया राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय करूं पाई मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे भी तो राम नाम मोको मेहरबान श्रवण सुनो तो राम रसन सुनो तो राम वाणी में करूं तो राम संता का बखान रे नाम की प्रतीक दी जो
की जो नाम की प्रतिष्ठा सुख सारण साची आण सब संतन सुमिरती लुड़ लुड़ लागू परा परम पद मोह बीजो वेद बता बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव परम धाम जावसी जगे बताओ फिर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुदाम जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार होए राम सभा में राम महाराज राम राम सा सही राम सुनी भजन को राम राम सा प्रणाम। तो सद्गुरु पारक को अंग सद्गुरु पारक का अंग जो कुछ साखियाँ बाकी रहेगी मैं सीताबाई से निवेदन करूँगा आप इसको ले पूरा करें और इसके बाद में फिर अपन आगे विठल दाऊ का सम्मान लेंगे। राम राम सा सीताबाई जी परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार होए राम सभा में राम राम सा सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा आप पधारो बेगा जी बेगा आप पधारो दया करो घट माये राम जी दया करो घट माँ इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े इन झूठा संसार अब नहीं आवड़े किस भी
वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज जी हैं, सतस्वरूप राम जी महाराज जी हैं। बाकी हमारी बुद्धि और समझ इतनी नहीं है कि महाराज के शब्दों का अर्थ कर सके, लेकिन कृपा करे गुरुदेव जी जब तक देव सुनाए। जब सतगुरुदेव जी महाराज कृपा कर देते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ राम जी महाराज ही है कि करण हार सिमरत है न्यारो तो कछो न सरिये रे। करने और कराने वाले सब सतस्वरूप राम जी महाराज ही है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, और वो भी नहीं है। सभी राम स्नेही भाई बहनों के चरणों की रंज की बराबरी भी मैं नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं सभी से यही अरदास करती हूँ कि आज की सत्संग में अर्थ करने में, बोलने में, समझाने में कहीं पर भी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो सतगुरु पारक के अंग का आज हम तीसरा भाग लेंगे। कुछ साखियाँ रह गई थी जिसे हम ले लेते हैं। तो महाराज परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें बार बार एक ही बात समझा रहे हैं सतगुरु पारक के अंग के माध्यम से कि सतगुरु जी महाराज की परख करो और उनकी शरण लेकर के सांस उसास में भजन करके परम पद की प्राप्ति करो। तो ये डिसीजन, ये निर्णय हमको ले लेना है कि कौन है सतरूपी संत महात्मा जिनका शरणा लेने से हमारा परम मोक्ष हो जाए। ऐसा सुनहरा अवसर, ऐसा गोल्डन चांस फिर कभी नहीं आने वाला है। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या फरमा रहे हैं कि ए तो ना भवतार सी एक सतगुरु एक जाज गुणों गुण देखे नहीं वह बिरद की लाज। कि ये दोनों भवतार सी एक सतगुरु एक जाज गुण हो गुण देखे नहीं वह बिरद की लाज। यानी सतगुरु व जाज ये दोनों भवसागर और सागर से तारेंगे। यानी जो जहाज रूपी संत महात्मा सतगुरुदेव जी महाराज जैसे कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जैसे संत महात्मा जब किसी जीव पर कृपा कर देते हैं तो वो कभी उस जीव के अंग लक्षण गुण रूप रंग उसकी रहनी करनी कितना वो पापी दुष्टी जीव है उसके अंग लक्षणों की अगर वो नहीं देखते हैं उसके ऊपर कृपा करके उसको सतरूप साहिब के देश में भेज देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जब महाराज कृपा करते हैं तो गुण और अवगुण नहीं देखते हैं और वे अपने पद और कर्तव्य के सम्मान का पालन करते हैं। यानी अपने बिरद की लाज रखते हैं। जब शिष्य तन मन से सतगुरु जी महाराज के सामने सरेंडर हो जाता है, अपने भाव को समर्पित कर देता है, तो सतगुरुदेव जी महाराज की निज में उस शिष्य पर होती है। नहीं तो सतगुरुदेव जी महाराज का बिरद लागता है, क्योंकि महाराज का बिरद बड़ा भारी सुना है कि मैं तुझे बिरद ईसो हर सोनियो आजा जेतन खो
सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करणी और क्रिया मोह से सजन काए। ज्ञान ध्यान करणी और क्रिया मोह से सजन काए। जय सुख राम मिला धर्माई किया कर्म नहीं जा। के सुख राम मिला धर्माई किया कर्म नहीं जाई। ओ रामा किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु सुन जो अरज हमारी। तो हमें सदा ही परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से यही अरदास करनी चाहिए कि हो राम जी महाराज के मैं तुझे बिड़द इसो हर सुनियो अजा मैल सा तारिया गिनका तिरी बिकारा माई गज का फंद निवारिया। कि हो राम जी महाराज मैंने आपका बिड़द ऐसा सुना है कि अजामेल पांड्या जो कितना पापी दुष्टी जीव था, शायद ही सृष्टि पर ऐसा कोई पापी दुष्टी जीव होगा। इतना बड़ा पापी दुष्टी जीव था, फिर भी आपने उनको उद्धार किया। यानी ऐसे संत महात्माओं को अजामेल पांड्या के घर भेजा और अजामेल पांड्या को एक राम नारायण नाम का बेटा दिया। और जब उसने अंतिम सांस ली थी अजामेल ने, तो उसने कहा कि हे राम नारायण पुत्र इधर आओ, हे राम नारायण पुत्र इधर आओ। तब शत्रु राम जी महाराज ने उसका जो कर्मों का जो खाता था, अकाउंट था, उसको क्लोज कर दिया। और उसको जब जमदूत लेने के लिए आए तब उसको उल्टी मार पड़ी थी। जब उन्होंने वापस जाकर के कहा कि ये अजामेल इतना पापी दुष्टी जीव था और इसको हम लेने के लिए गए, हमें मार क्यों पड़ी, तो कहा कि इन्होंने मरते समय राम नारायण नाम से पुकारा, इसलिए इसको अमर देवता लेने के लिए आए हैं और उल्टी जमदूतों को मार पड़ी। तो अजामेल पांड्या जो कितना पापी दुष्टी जीव था, राम जी महाराज ने उसका भी उद्धार किया। फिर महाराज ने कहा कि गिनका तिरी बिकारा माई गज का फंद निवारिया। यानी गिनका जो क्या सोच और समझ लेकर के संतों के पास आई थी, संतों की मति बिगाड़ने, भक्ति में विघ्न पैदा करने के लिए आई थी, लेकिन संतों ने उनका भी उद्धार किया। और फिर महाराज ने कहा कि गज का फंद निवारिया, यानी हाथी को भी शत्रु राम जी महाराज ने बचाया। जब मगरमच्छ ने उसका पांव पानी में खींच लिया तब उन्होंने केवल गर राम की आवाज़ ही निकाली थी, लेकिन शत्रु राम जी महाराज ने उनकी भी लाज रखी और साथ ही साथ मगरमच्छ का भी उद्धार किया, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अगर मैं इसके पाँव को नहीं खींचता, इसको नहीं पकड़ता, तो ये आवाज़ नहीं निकालता, ये आवाज़ मेरी वजह से निकली है, इसलिए हो राम जी महाराज आप मेरा भी उद्धार करो। तो राम जी महाराज ने हाथी और मगरमच्छ दोनों का ही उद्धार किया है। इसलिए हो शत्रु राम जी महाराज आपका विरद बड़ा भारी सुना है कि मैं तुझे जीवे बुद्धबुद्धियो स्वामी क्या करणियो करसी। मेरा जीवन कैसा है, एक पानी के बुलबुले के समान है मेरा जीवन। जैसा पानी का एक बुलबुला बन करके मिट जाता है, फिर बनता है और फिर मिट जाता है, ऐसे ही है हमारा जीवन है। पता नहीं कब ये सांसा रूपी पूंजी खत्म हो जाए, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए और हमें जाना पड़ जाए। इसलिए समय रहते समय का सदुपयोग करें, संत महात्माओं का शरणा लेकर के अपनी जीवात्मा का कार्य करे कि मैं तुझे जीवे बुद्धबुद्धियो स्वामी क्या करणियो करसी। ये क्या कर सकता है कि जे हरे आप करोला कृपा तब अवश्य ये कीर्ति। जब हो शत्रु राम जी महाराज, हो सतगुरुदेव जी महाराज, जब आप कृपा करोगे तो इसको कौन रख सकता है, यानी कौन रोक सकता है। जब शत्रु राम जी महाराज और सतगुरुदेव जी महाराज की किसी जीव पर कृपा हो जाती है तो संसार के लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे भले ही वो लाख जतन कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब महाराज की कृपा हो जाती है तो उसको कोई नहीं टाल सकते। इसलिए शत्रु राम जी महाराज से हमें सदा ही अरदास करनी चाहिए
कि वो राम जी महाराज के जे अरे आप करोला कृपा तब अवश्य ये तुलसी, जब आप कृपा करेंगे तो ये जीव जरूर ही इस भवसागर रूपी नैया से पार हो जाएगा। कि तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो पुण्य पालन हारा, जब तुम तारोगे तो कौन रोकने वाला है। सतरूप राम जी महाराज 14 भवन 3 लोक मिल तीनों, सबले आप पसारिया। 3 लोक 14 भवन में सब जगह आपका ही पसारा है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता आप ही हैं। इसलिए हो सदगुरुदेव जी महाराज के ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजे न कोई, कैसु कर राम मिलिया दरमाई, किया कर्म नहीं जाई। कि तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी, अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। इसलिए हमें सदा ही सतस्वरूप राम जी महाराज सतगुरुदेव जी महाराज से ऐसी ही अरदास और विनती रख करके जब हम भजन करेंगे तो जरूर हमें राम जी महाराज इस भवसागर से पार कर देंगे। और बार बार जो हम 84 के गर्भवास में आ रहे हैं, 84 का जो रोग हमें लगा हुआ है, उनसे जरूर मुक्ति दिला देंगे। इतना विश्वास है राम जी महाराज का, सतगुरुदेव जी महाराज का। कि क्या सुकरत मुर्दे किया, मिली संजीवन आए, सुखिया से जीवे नहीं, तो बिड़द जड़ी को जाए। कि क्या सुकरत मुर्दे किया, मिली संजीवन आए। महाराज फरमाते हैं कि मुर्दा जो सौ ने चाहे अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, संजीवनी जड़ी को कोई लेना देना नहीं है इससे। यानी कहते हैं कि जब किसी मृत शरीर को अगर संजीवनी जड़ी उसको घोट करके पिला दी जाए तो कहते हैं उस मृत शरीर में प्राण आ जाते हैं, व्यक्ति जीवित हो जाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि नदी में एक शव बह रहा होता है, एक मृत शरीर बह रहा होता है, और उस मृत शरीर के पास से एक संजीवनी जड़ी बूटी वो भी साथ साथ बह रही होती है। जैसे ही उस मुर्दे के मुख से वो जड़ी लगती है तो वो मुर्दा जीवित हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि क्या सुकृत मुर्दे ने किया, मिली संजीवन जाए। यानी उस मुर्दे ने कौन सा सुकृत किया कि संजीवनी जड़ी ने उसको जीवित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये संजीवनी जड़ी का गुण है, ये उसका पराक्रम है। अगर संजीवनी जड़ी उस मर्त शरीर को जिंदा नहीं करती तो उसका बिड़द लागता, उसको कौन संजीवनी कहता फिर। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि क्या सुकृत मुर्दे किया, मिली संजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं, तो बिड़द जड़ी को जाए। अगर मर्त शरीर को वो संजीवनी जड़ी जीवित नहीं कर पाती तो संजीवनी जड़ी का क्या बिड़द रहता, कौन उसको संजीवनी कहते। तो इसी प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि पारस से परस्या गुण कहा, लोकांचन होए, पाहन संग सुख राम के, पारस कहे न कोई। के पारस परस्या गुण कहा, लोकंचन हुए। महाराज फरमाते हैं कि पारस पत्थर को छूने से क्या गुण है कि लोहा सोना हो जाता है। यानी पारस के करीब अगर हम लोहे का टुकड़ा लेकर के उसके साथ घर्षण कर दे उस पारस के साथ में, तो उस पारस का क्या गुण है कि उस लोहे को वो सोना बना देता है। यदि पारस पत्थर के साथ लोहा रहता है और वो सोना नहीं होता है तो कोई उस पत्थर को पारस पत्थर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि उसका बिड़द लागता है। अगर वो लोहे को सोना नहीं बना सकता पारस पत्थर, तो पारस पत्थर का बिड़द जाता है। ऐसे ही परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे सत्स्वरूपी संतों का शरणा अगर कोई शिष्य आकर के ले लेता है, तन मन भाव से सरेंडर हो जाता है, फिर अगर सदगुरुदेव जी महाराज उस शिष्य पर अगर कृपा नहीं करते तो महाराज का बिड़द लागता है। लेकिन राम जी महाराज अपने बिड़द की लाज सदा रखते हैं। अगर कोई शिष्य निज मन से समर्पित हो जाता है तो महाराज उस पर जरूर निजमेर करते हैं, अपने बिड़द की लाज जरूर रखते हैं महाराज। कि निजला में शीश में जगे, कागे पलट हुए हांस, वे सत्य गुरु सुख राम के, पारे ब्रह्म का
कि जो शिष्य के घट में निज नाम की जागृति करा देते हैं। और महाराज फरमाते हैं कि वे सद्गुरु हैं और वो परब्रह्म के अंश से अज्ञानी जीव का रूप होता है। सद्गुरु विधि से भजन करवाकर उन्हें हंस बना देते हैं। कि निज तत्व शिष्य में जगे काग पलट हुए हंस। जब सद्गुरुदेव जी महाराज शिष्य पर कृपा कर देते हैं, जो शिष्य काग बुद्धि का होता है वो हंस बन करके सतगुरु ब्रह्म जी महाराज में मिल जाता है। कि वे सतगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश, यानी वो सतगुरु ब्रह्म जी महाराज में मिल जाता है, सतगुरु ब्रह्म जी महाराज का अंश बन जाता है। छोड़ो जग को ने जगत सो तोड़िए हंसा। छोड़ो ने जग को ने जगत सो तोड़िए कर सते प्याला सब छोड़ अमीर रस पीजिए। तन मन दिल को साच सायब को दीजिए। तन मन दिल को साच सायब को दीजिए। हंसा छोड़ो जोग को हेत जगत सो तोड़िए। सतगुरु जी करत सायब दिस छोड़िए। कर सतगुरु जी हेत सायब दिस छोड़िए। हंसा छोड़ो जग को मेरा जगत सो तोड़िए। अब के छो क्यों डावे घणो पिछतावसी। अब के छो क्यों डावे घणो पिछतावसी। लख चौरासी के माँ
जग को हेत जगत सु तोड़िए हंसा छोड़ो जग को नेय जगत सु तोड़िए कर सतगुरु जिसु एक सायब दिस जोड़िए कर सतगुरु जिसु एक सायब दिस जोड़िए हंसा छोड़ो जग को हेत जगत सु तोड़िए चेत क्यों निगिवार ज्ञान सुन जोइए चेत क्यों निगिवार ज्ञान सुन जोइए के सुख देव जी तोरे जन्म क्यों कोइए के सुख देव जी तोरे जन्म क्यों कोइए हंसा छोड़ो निज जग को नेक जगत सु तोड़िए हंसा छोड़ो निज जग को नेक जगत सु तोड़िए कर सतगुरु जिसु एक सायब दिस जोड़िए कर सतगुरु जिसु एक सायब दिस जोड़िए हंसा जोड़ो जग को एक जगत सु तोड़िए हंसा छोड़ो जग को एक जगत सु तोड़िए। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें बार बार इस पद के माध्यम से क्या चेता रहे कि हंसा छोड़े नी जग को ने जगत सु तोड़िए कर सतगुरु जिसु हेत सायब से जोड़िए के हंसा तू इस जगत से जो मोह प्रेम कर रहा है उसको छोड़ दे और जितना हेत प्रेम तू घर परिवार से कुटुंब कबीलों से सगे संबंधियों से करता है उतना प्रेम अगर तुम सतस्वरूप राम जी महाराज से सतगुरुदेव जी महाराज से करे तो इस भवसागर से पार होते समय नहीं लगेगा कि कर सतगुरु जिसु एक सायबली से जोड़िए। लेकिन हम क्या करते हैं सतगुरुदेव जी महाराज से तो प्रेम होता है जितना करते हैं लेकिन घर परिवार में काम धंधे में इतना हम उलझे हुए रहते हैं इतना हम प्रेम करते हैं कि न जाने कितना समय अपना हम वेस्ट कर देते हैं और सतगुरु जी महाराज के लिए हम 2 घंटे तक सिमरन में नहीं बैठ सकते भजन नहीं कर सकते। इसलिए महाराज कहते हैं चेता रहे कि हे हंसा तो इस जगत से मोह प्रेम करना छोड़ दे और उतना का उतना प्रेम तू सतगुरु जी महाराज से कर ले ताकि तू भवसागर से पार हो जाएगा कि विष प्याला सब छोड़ अमीर से पीजिए यानी विषय वासनाओं को छोड़ दे और ये राम नाम जो इमरत के समान है इसको भी और तन मन दिल को साथ साहिब को दीजिए तन मन से सतगुरुदेव जी महाराज के सामने समर्पित हो जा ताकि वो कुदरत कला तुम्हारे अंदर प्रकट हो सके और सतस्वरूप राम जी महाराज की तू जीते जी प्राप्ति कर सके। मरने के बाद तो क्या पता परम मोक्ष में कौन जाते हैं किसने देखा है अमर लोग लेकिन जीते जी के जीवन मुगध सुखराम जीते जी उस देश की प्राप्ति कर लो। महाराज फरमाते हैं कि मां ने हमारी बात क्यों समझ आए वो ओ मौसर दिन आज बोहर नहीं पावी हो। महाराज कहते हैं कि मेरी बात को मान लो समझ लो चेत जाओ ये दिन ये मौसर ये सुनहरा अवसर फिर कभी नहीं आएगा दोबारा नहीं आने वाला है। अब के चूक्यो डाव घणो पछताओसी। महाराज फरमाते कि इस बार अगर ऐसा डाव ऐसा सुनहरा अवसर अगर तू चूक गया यानी मानव तन हार गया तो महाराज कहते हैं कि तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। जब तुम्हारी मौत आएगी ना तब तुम्हें सतगुरुदेव जी महाराज की याद
कि जमसूद जब पाला पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि जमदूत की मार कैसे और कैसे वो घसीटते हुए उस जीव को ले जाते हैं और कितना उसको प्रताड़ित करते हैं, कितना उसको मतलब सजा देते हैं, जिसको हम जो डॉक्टर साहब हैं विद डायग्राम के साथ हमको बताते हैं, दिखाते हैं, हम अच्छे से देखते हैं, समझ भी पाते, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि समझ समझ मन माए भजन सु लागिए काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए। महाराज फरमाते हैं कि तू मन के अंदर समझ जा, बार बार चेताने की आवश्यकता नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि समझ समझ मन माए भजन सु लागिए। समझदार के लिए इशारा काफी, मतलब हम रोज सतगुरु राम जी महाराज का ज्ञान सुनते हैं, रोज महाराज का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं, फिर भी अपने मन में समझ नहीं रखते हैं। महाराज कहते हैं कि काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए, यानी ये जो काल है, जिस प्रकार से ये हमारी छाया है, 24 घंटे हमारे साथ रहती, कभी हमसे अलग नहीं होती है, इसी प्रकार ये जमदूत ये काल 24 घंटे हमारा साथ रहता है। अगर हम सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति भजन नहीं करते हैं तो ये हमें ले जाने की फिराक में रहता है कि कब इसका समय खत्म हुए, कब इसकी सादा रूपी पूंजी खत्म हुए और कब मैं इसको जगड़ूं। इसलिए हमें मन में समझ जाना है, चेत जाना है और भजन में लग जाना है कि काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए। अभी भी समय है, नींद सु जाग जाओ कि अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण था राजा जिना के बाजता बाजा, बड़ा था रावण था राजा जिना के बाजता बाजा। देख के दे गया डंका खाली सब कर दी लंका, देख के दे गया डंका सुनी सब कर दी लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। मेरे एक राम से मिलना तुझे सब काल की कल्पना। मेरे एक राम से मिलना तुझे सब काल की कल्पना। जीव विस राम जग जानो कहे कबीर यूं वाणी। जीव विस राम जग जानो कहे कबीर यूं वाणी। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी। पड़े जैसे पान की पोटा भरोसा इन देहिरा कोटा। पड़े जैसे पान की पोटा भरोसा इन देहिरा कोटा। अंत होए जंगल में बासा दूजी सब जगत की आशा। अंत होए जंगल में बासा दूजी सब जगत की आशा। अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने
वचन से कि हे बंदा, अवसर तेरा पल पल में जा रहा है, सुता ने नींद क्यों आ रही है कि बड़ा था रावण का राजा, जिया के बाद था वाजा। यानी रावण कितना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली शायद ही इस सृष्टि पर कोई होगा, लेकिन उसकी भी इस जगत में कुछ भी नहीं चली। इतना शक्तिशाली था, उसके पास सोने की लंका थी और कितने लाखों की तादाद में सैनिक थे उनके पास में, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। स्वयं ब्रह्मा जी से उनको वचन मिला हुआ था नहीं मरने का, लेकिन जब उनका भी समय आ गया उनको भी मरना पड़ा, वो भी बेमौत मरना पड़ा। इस प्रकार मरना पड़ा कि पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था कि बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाद था बाजा, देख के दे गया डंका, सुनी सब कर दी लंका, पड़े जैसे पान की पोटा, भरोसा है न देह का कोटा। कोई भरोसा नहीं है इस देह का कि कब हमारे प्राण निकल जाए। महाराज फरमाते कि फूलों की सेज पे सोता, सलामी नीचे भय कर लेता। यानी रावण जो कितना ऐश आराम और मौज से रहता, लेकिन उसकी भी एक नहीं चली इस जगत में। परमात्मा की भक्ति के बिना ये काल इस तरह से आकर के जगड़ लेता है कि वो जब उसके प्राण छूटते हैं तो वही जानता है कि किस प्रकार अब मेरी क्या हालत हो रही है सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा के बिना। इसलिए हमें तो सदा ही एक ही बात का ध्यान रखना है, मेरे एक राम से मिलना, दूजी है सब काल की कल्पना। मुझे तो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, राम जी महाराज से मिलना है, बाकी संसार की सारी झूठी कल्पनाएं हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव जी महाराज हमें चेताते हैं कि हे हंसा, तू इस जगत से मोह प्रेम करना छोड़ दे। पता नहीं ये सांसा रूपी पूंजी कब खत्म हो जाए, ये घर वाले, ये कुटुंब कबीले कोई तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं होंगे, कोई तुम्हारा साथ, जैसे ही तुम्हारे प्राण निकले तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर कर देंगे और तुम्हारे पास जितना भी खजाना है, तुमने जो भी गहना जेवरात पहन रखे, पता नहीं वो कब निकाल लेते हैं। जिसका कोई महाराज कहते हैं कि इस प्रकार हमें समय रहते समय का सदुपयोग करते हुए सतरूप राम जी महाराज की भक्ति करनी है और जल्द से जल्द उस देश की प्राप्ति करनी है। इसलिए महाराज कहते हैं कि चेते क्यों नहीं गिवार, ज्ञान सुन जोइए, कै सुखदेव जी तोए, जन्म क्यों खोइए। महाराज कहते हैं कि हे मूर्ख गिवार, इतना समझाते हुए भी तुम क्यों नहीं चेते हो। अगर सतरूप राम जी महाराज की भक्ति नहीं करी तो ये मानव देह, ये जन्म ऐसे ही ग्यारत में चला जाएगा और 84 लाख योनियों में इधर उधर धक्के खाते हुए फिरोगे, भटकते हुए फिरोगे। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे सतरूपी संतों का शरणा लेगो और भजन करके जीते जी परमात्मा की प्राप्ति कर लो। के नीर सिर निर्णा करे वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के नाव चुगावे हीर। के नीर सिर निर्णा करे, नीर मतलब पानी, सिर मतलब दूध, दूध और पानी का जो अलग अलग निर्णय कर देते हैं वही सच्चे सदगुरुदेव जी महाराज। जो पहले ही हमने साखी में हमने पढ़ा था कि ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज ही सच्चे हैं जो माया और ब्रह्म की भक्ति का अलग अलग भेद बता देते हैं कि माया की भक्ति करोगे तो तुम्हें माया का गुण प्रकट होगा, उससे तुम्हें को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारी जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। और अगर सतरूप राम जी महाराज की आनंद पद केवल पद की भक्ति करोगे तो जीते जी परम मोक्ष में जाओगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि नीर सिर निर्णय करे, दूध और पानी का जो अलग अलग निर्णय कर देते हैं कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। इस प्रकार अलग अलग भक्तियों का जो निर्णय निष्पक्ष निर्णय कर देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई माया का हेर फेर नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं कि वो ही असली सदगुरुदेव जी महाराज हैं कि वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुखराम के नाम चुकावे। ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज जी उस शिष्य के गट में वो राम नाम दे करके उसको ससुर साहब के देश में मिला देते हैं कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे
क्रोध जमा का जाए। महाराज फरमाते हैं कि जैसे जब राजा जनक का विमान यमपुरी के ऊपर से होकर के गुजर रहा था, तब यमपुरी के पीड़ित जीवों को जलन मिट गई। यानी राजा जनक केवल पद आनंद पद की भक्ति करने वाले थे। जैसे ही उनका विमान उस नरकुंड के ऊपर से गुजरा, तो वो जीव जो चिल्ला रहे थे, जमदूतों की मार खा करके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, त्राईमाम कर रहे थे, तो जैसे ही राजा जनक जी का विमान उस नरकुंड के ऊपर से निकला, तो जीवों में शांति आ गई। यानी उसकी जलन मिट गई, उसकी पीड़ा खत्म हो गई। इतना बड़ा भारी पराक्रम है संतों का और सतरूपी नैन श्री संतों का, और जो उनकी शरण लेकर के जो भजन करते हैं, ऐसे सतरूपी संतों का इतना बड़ा भारी पराक्रम है। कहते हैं कि जब कोई जीव शरीर छोड़ देता है और उसको आकर के जमदूत पकड़ लेता है, अगर कोई भी ऐसा कोई राम जी महाराज का जीव आकर के कोई मंगल पद बोल दे या फिर कोई राम नाम की धुन लगा दे, तो वो जमदूत भी उस राम जी महाराज के जीव की मर्यादा रखते, उस मर्द शरीर के हाथ नहीं लगाता है। वो इतना सतरूप राम जी महाराज की शरण में आने वाले भक्तों का पराक्रम बताया है महाराज ने कि सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में जाए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। यानी जमदूतों का भी क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे कोई सतरूपी संतों का विमान जब नरकुंड के ऊपर से निकलना होता है, तो कि जम जालम की त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया ले जन को अवतार। कहते हैं कि जब सतरूप राम जी महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को इस सृष्टि की रचना करने के लिए कहा था, इन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। लेकिन जैसे ही जीव पारब्रह्म से जन्म लेता और वो परमात्मा में लीन हो जाता, यानी परमात्मा में मिल जाता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश और शक्ति ने क्या माया का जाल रचा। 18 वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता उपनिषद मतलब व्रत उपवास नेम, इतने इस जगत में माया का जाल इन्होंने बिछा दिया। और कहते हैं 88,000 ऋषियों मुनियों को इस जगत में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कराने के लिए भेज दिया। ये दुनिया आज अपन देखते हैं, सारा जगत इस माया की भक्ति में ही लगा हुआ है। और वो होता क्या, उनकी क्या स्थिति बनती है, गाड़ी वाले बैल की स्थिति उसकी बनती है कि गाड़ी वाला बैल जब सुबह उनको जोता जाता है जिस स्थान से, वापस शाम को वो उसी स्थान पर उनको छोड़ा जाता है। यानी वो अपने आप को उसी स्थान पर पाता है जहाँ पर वो सुबह बंधता है। तो ऐसी स्थिति जो 3 लोग की भक्ति करते हैं, वेद पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति की जो भक्ति करते हैं, उनके हालात गाड़ी वाले बैल की तरह ही होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से जीव वापस परमात्मा में मिल जाते, तो इन्होंने ये माया का जाल रचा ताकि जीव इसमें उलझा रहे और जमदूतों की मार खाता रहे। आखिर जीव भी जमदूतों की मार कब तक खाए, इसलिए उन्होंने सतरूप राम जी महाराज से अरदास करी कि जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। तब कहते हैं कि सतस्वरूप राम जी महाराज ने परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को सन 1783 में एक छोटे से बालक जिसका नाम सुखसारण था, उनके रूप में वो महाराज की सत्ता प्रकट हुई। और आज अनंत अंशों का उद्धार महाराज की कृपा से हो रहा है। वैसे महाराज तो आज हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन महाराज की जगह पर ये ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। और महाराज जब उस देश में गए तो अपनी सत्ता को छोड़ के गए। इस सत्ता के माध्यम से अनंतों जीवों का उद्धार पहले भी हुआ था और इस समय में भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। इसलिए कहते हैं कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समवाया सुख राम के क्रोढ़ई अंसा जाए। इस प्रकार ये नेचर निज नाम रूपी जो सदगुरुदेव जी महाराज है, जो ब्रह्म विराट से आकर के जीव के कंठ कवल पर प्रकट हो जाते। कुदरत वो चीज आती है जब जीव प्रेम लाता है, तो वो कुदरती सतगुरु साहिब की सत्ता आकर के प्रकट होती है महाराज की कृपा से, और वो कुदरती 10वें द्वार से उस जीव को परे ले जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सुखिया संत छाया पड़े,
जमपुरी में आए कि जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। इसलिए आज ये महाराज की सत्ता हम सभी के घट घट में विराजमान है। महाराज का शरणा लेकर के भजन करते हैं या महाराज की संगत सुनते हैं तो इस प्रकार से शब्दों की चोट लगती है कि पूरी राम सभा में एक साथ जीवों में वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि महाराज की सत्ता का पराक्रम बड़ा भारी है कि कन फूका गुरु हद का बावे सो कर आए सत्य गरु बिन सुख राम के सासो कदे न जाए कि कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए सतगुरु बिन सुख राम के सासो कदे न जाए कि कन फूका गुरु चाहे सो भी कर ले तो भी हद में ही रखने वाले हैं। यानी दिन में अगर हम हद गुरु यानी 3 लोग की भक्तियाँ पार ब्रह्म तक के जितने भी गुरु और सतगुरु है अगर हम दिन में भले 100 कर ले तो भी वो अपनी जीवात्मा का कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने को परम मोक्ष में नहीं भेज सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि कन फूका गुरु हद का, ये भक्तियाँ हैं जो हद में ही रखने वाली ये करते हैं तो ठीक है कि संसार में मान सम्मान मिल जाता है, जिस देवता की भक्ति करते हैं तो उसकी पदवी मिल जाती है, लेकिन जीवात्मा का कार्य नहीं होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कन फूका गुरु हद का, ये सारी भक्तियाँ है, ये सारे गुरु है जो हद में रखने वाले हैं। ये कभी महाराज की तरह जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं कराते, यानी गुरु पद की पदवी नहीं देते हैं कि कन फूका गुरु हद का भावे सो करे आए सतगुरु बिन सुख राम के सांसो कदे न जाए कि बिना सतगुरु जी महाराज के कभी भी उस जीव का संशय यानी भ्रम नहीं मिटता है कि कन फूका गुरु हद का भावे सो करे आए सतगुरु बिन सुख राम के सांसो कदे न जाए। इसलिए साहेब जी महाराज ने कहा कि मेरे सतगुरुदेव जी महाराज है जो मणि के समान है, यानी उसका तेज और पराक्रम इतना भारी है कि उसकी बराबरी इस जगत में कोई नहीं कर सकते कि मणिधारी हम देखे के सदा फिरे सपड़ोटिया गोरा कालिंदार मणिधारी हम देखिया जहाँ को तेज अपार। यानी जंगलों में छोटे मोटे सांप तो हमें कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मणिधारी सांप बहुत कम देखने को मिलते। इसी प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझाते हैं कि ऐसे संसार के छोटे मोटे हद के गुरु जगह जगह मिल जाएंगे, गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, भले दिन में 100 गुरु करो, लेकिन नैन श्री सतगुरुदेव जी महाराज सतरूपी सतगुरुदेव जी महाराज बहुत बिरले और बहुत कम जगह पर मिलते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि ऐसा सुनहरा अवसर हमें नहीं गंवाना है, क्या पता वापस इस चित्तौड़गढ़ सिटी में वापस आ पाए या न आ पाए। इसलिए हमें ये सुनहरा अवसर नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द महाराज से आज्ञा लेकर के भक्ति करके उस देश की प्राप्ति करनी है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कन फूका गुरु हद का भावे सो करे आए सतगुरु बिन सुख राम के सांसो कदे न जाए के सतगुरु को क्यों कर जानिए भारत के मोये ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध गाओ के सतगुरु को क्यों कर जानिए भारत के मोय। संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के मिल जाते हैं, कहीं पर भी देखो ज्ञान चर्चा करने वाले एक से एक बढ़ कर के मिल जाते। राघुदास जी महाराज ने कहा ना कि ज्ञानी ज्ञान में डूब गया गया गर्भ के माय रागों के तू समझ ले और घट में रट ले राम। यानी ये ज्ञान चर्चा छोड़ करके सतरूप राम जी महाराज की भक्ति को इस घट में राम नाम को धारण कर ले ताकि जीते जी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि ज्ञानियों पर महाराज की कृपा बहुत जल्द नहीं होती है जितनी की कृपा भोले जीवों पर हो जाती है, क्योंकि जो भोले जीव होते हैं वो
सहज गति में महाराज का ज्ञान धारण कर लेते हैं और महाराज जी को भी पता चल जाता है कि ये जीव मेरे पथ पर चलने वाला है, मेरी आज्ञा का बहुत जल्द कहना मानेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए भोले जीवों पर महाराज की विशेष कृपा सबसे पहले हो जाती है और ज्ञानियों पर समय लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान का अहंकार रहता है, उसको कुटुंब का अहंकार रहता है, उसको जाति का अहंकार, उसको धन का अहंकार रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ज्ञानियों पर महाराज की कृपा नहीं होती है। कि सत्य गुरु क्यों कर जानिए आपारक क्यों मोए, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का होय। कि संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी की परीक्षा कैसे की जाती है, इसका भेद मुझे बताओ। शिष्य सतगुरुदेव जी महाराज से पूछ रहा है कि वो महाराज सतगुरुदेव जी महाराज की परीक्षा कैसे की जाती है, इसका भेद मुझे बताओ। जो हमने दिन की सत्संग में सुना था कि महाराज राजा चंदूलाल को किस प्रकार कहते हैं कि कैसे सतगुरुदेव जी महाराज का शरणा लेते हैं और ऐसे वो जो नैन श्री सतगुरुदेव जी महाराज होते हैं, उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा होता है कि वो 24 ही घंटे सता समाधि में लीन रहते हैं। उनका ध्यान 24 घंटे त्रिकुटी में लगा हुआ रहता है, उनके नेत्र ऊपर की तरफ खींचे हुए रहते हैं। वो दिखने में बड़े भोले भाले और ना समझ लगते हैं, लेकिन जब उनके शब्द उनके मुखारबंद से निकलते हैं तो कहते हैं कि सतरूप साहिब की सत्ता आगे वाले जीव के घट में प्रकट हो जाती है। तो ऐसे सतरूपी संत महात्मा जो दिखने में बहुत भोले होते हैं, लेकिन जब वो शब्द जब बैन बोलते हैं तो महाराज कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले संत महात्मा मिल गए। इसलिए महाराज ने एक पद के माध्यम से फरमाया है, दिन दिन वे जन बड़ बागी, जारी सूरत सायब सो लागी। दिन दिन वे जन बड़ बागी, जारी सूरत सायब सो लागी। वे निस दिन रे उदासी, वे राम भजन का प्यासी। वे निस दिन रे
दिन जने मरे भागी जारी सूरत सायब लागी दिन जने मरे भागी जारी सूरत सायब लागी। तो इस प्रकार से सदगुरु जी महाराज की परख की जाती है। ये परख है सदगुरु जी महाराज की कि निस दिन रहते उदासी के निस दिन रहते उदासी राम भवन प्यासी, यानी वजन का प्यासी, यानी वो निस दिन राम जी महाराज की भक्ति में लीन रहते हैं और इस जगत से उदास रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि उनका ध्यान सतरूप राम जी महाराज में रहता है। वो 24 ही घंटे सतरूप राम जी महाराज से मिलने के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि वे सदा रहे निर्दावे, वे गुण तज निर्गुण गावे, वे राग द्वेष से न्यारा, वे हरिजन हरि का प्यारा। राग द्वेष काम क्रोध लोग इन सब से वो सतगुरुदेव जी महाराज अलग रहते हैं और वे साधु बड़े मध्य वाले, वे आप तीरे चित तारे। ऐसे संत महात्मा वो खुद भी तीरते हैं और औरों को भी उस देश की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो आप तीरे और आप उतारे, यानी इस भवसागर से अनंत जीवों को पार उतारते हैं। वे परमारथ हितकारी उन दर्शन की बलिहारी, वे उलझों को सुलझावे जन सहज राम जस गावे। ऐसे सतगुरुदेव जी महाराज बड़े परमार्थी और हितकारी है। वे उलझों को सुलझावे, यानी उलझों को सुलझावे मतलब जो आन उपासनाओं की भक्तियों में उलझे हुए हैं, जो अपने आप को नहीं सुलझा पा रहे हैं, ऐसे सतरूपी संत महात्मा उन जीवों को उलझा करके सतरूप साहब की सत्ता उसके घट में प्रकट करके जीते जी उस जीव को परम पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि आ सत्य गुरु की पारे का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजो आन। महाराज फरमाते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी चित्त व कान लगा करके सुनो। सदगुरु जी महाराज की यही परीक्षा है कि वे केवल सत्यवत की भक्ति को छोड़ करके किसी भी अन्य धर्म को नहीं मानते, कभी भी वो आन उपासनाओं की भक्तियों में नहीं लगते, केवल और केवल सत्यवत की साधना करते हैं और शरण में आने वाले जीवों को भी वो इस प्रकार की साधना राम नाम का मंत्र दे करके सतरूप साहब के देश में मिलाते हैं कि दुआ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या बेरा गरे भावे सा गुरु हो। के दुआ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई। दुआ मतलब ओदा, यानी जिनको सतरूप साहब के देश से अणबे की परवानगी, अणबे का पट्टा देकर के जिन संत महात्माओं को इस जगत में भेजा है वे ही इस जगत को तार सकते हैं। महाराज कहते हैं कि दुआ बिन सुख राम के, बिना ओदा के, भले ही चाहे कैसा भी सदगुरु हो, चाहे भले ही 3 लोक का सदगुरु हो, चाहे आनंद पद की भक्ति करने वाला सदगुरु हो, बिना ओदा के महाराज कहते हैं कि तार सके नहीं कोई, किसी को भी वो नहीं तार सकता। केवल अगर सतरूप साहब की भक्ति करने वाला सदगुरु है तो वो केवल अपना उद्धार कर सकता है। कल आपने देखा ना ढूंढ का सदगुरु, वो केवल अपना सोचते हैं, वो केवल अपना भला चाहते हैं। सतरूप राम जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि मेरा मोक्ष कैसे, वो किसी दूसरों का भला नहीं कर सकते, वो दूसरों का नहीं सोच सकते हैं। कि दुआ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या गहरई बैराग रे भावे सा गुरु हो। भले ही महाराज कहते हैं कि भले ही गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे त्यागी बैरागी हो, चाहे सामान्य आदमी हो, महाराज फरमाते हैं कि जिसके पास अणबे परवाना नहीं है वो जीवों को नहीं तार सकते। तो इति श्री सदगुरु पारक का हम संपूर्ण हुआ समझाने में, अर्थ करने में। अगर कहीं पर भी मेरे से गलती हुई हो तो आप अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ करिएगा और मेरा मार्गदर्शन करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हारे बोल हारे हो, क्या जानेगा को। राम सभा में राम राम साथ सभी को प्रणाम, सभी को राम राम।